नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सदन 21 तारीख तक के लिए स्थगित, दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। झारखंड विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। नियोजन नीति पर चर्चा करते हुए सदन में इसे 9वीं सूची में जोड़ने पर चर्चा हुई। इसके अलावा आज का दिन भी झारखंड विधानसभा में हंगामेदार रहा। विधानसभा में सांसद की टिप्पणी पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने सदन को सूचना दी कि झारखंड के एक सांसद ने लोकसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बलात्कारी कहा। वह तो खुद झूठा आदमी है। ऐसा व्यक्ति जिसे खुद के रिश्ते गंदे हैं और जिसने अपनी बहन से ही शादी की है, वह मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है। सदन से निंदा प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। विधायक सुदीप बी सोनू ने भी स्पीकर से इस मामले पर सदन से निंदा प्रस्ताव लाकर लोकसभा अध्यक्ष को भेजने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन से निंदा प्रस्ताव पारित कराने की मांग की। इस पर स्पीकर ने कहा कि इस पर जो है विधि सम्मत निर्णय लेगी। शिक्षकों का डीसी को पत्र, रोज गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से स्कूलों में पढ़ाई हो रही है प्रभावित। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त यानी कि पूर्वी सिंहभूम के विजया जाधव के नाम पर एक ज्ञापन सोमवार को सौंपा। इसमें शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक कारकों को दूर करने की मांग की गई। संघ ने ज्ञापन में कहा, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगभग 2 वर्षों तक बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। इस कारण बच्चों के शैक्षणिक स्तर में काफी गिरावट आई है। यह हाल में आई असर की रिपोर्ट में देखने को मिला। कोरोना के पूर्व जो बच्चे वर्ग 3 में अध्ययनरत थे, वे कोरोना समाप्ति के उपरांत विद्यालय खोलने पर वर्ग 6 के छात्र हो गए। 2 साल क्लासरूम से दूर रहने के बाद सीधे वर्ग 3 से वर्ग 6 में आने के कारण वर्तमान वर्ग के अनुरूप शैक्षणिक स्तर को प्राप्त करना शिक्षकों एवं छात्रों के लिए चुनौती भरा कार्य है। इसके बावजूद शिक्षक अपने स्तर से गुणवत्ता शिक्षा देने में लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद अत्यधिक विभागीय गैर शैक्षणिक और बीएलओ कार्य समय पर कराने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है एवं गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त नहीं करने पर शिक्षकों को दोषी ठहराया जा रहा है। यहाँ तक की कार्रवाई भी हो रही है जो न्यायोचित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में व्यवस्था दोष को दूर करने के साथ ही बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाना एवं शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। विमान सेवाओं पर पड़ने लगा कोहरे का असर। कोहरे का असर विमान सेवाओं पर पड़ने लगा है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई से विमान लेट आने के कारण रांची एयरपोर्ट पर यात्री परेशान रहे। सोमवार को सुबह में आने वाले 2 विमान सेवाएं डाइवर्ट होकर कोलकाता और ओडिशा चले गए। वहीं रात को गो एयर की सेवा भी रद्द कर दी गई। इससे यात्री खासे परेशान रहे। कई विमान सेवाएं घंटों लेट से रांची आए। सुबह में बेंगलुरु से आने वाले एयर एशिया का विमान डाइवर्ट होकर कोलकाता चला गया। नए साल में बीबीएमकेयू और कॉलेजों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे 18 शिक्षक। विश्वविद्यालय में यूजी पीजी के सहायक प्राध्यापकों के पहले से ही 338 पद हैं रिक्त। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद एवं इसके धनबाद बोकारो के कॉलेजों से नए साल 2023 के जनवरी से दिसंबर महीने तक 18 शिक्षक शिक्षिकाएं सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि पहले से यहां स्नातक यानी कि यूजी और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के सहायक प्राध्यापकों के लगभग 338 पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची जारी की है जिनकी आयु 65 वर्ष पूरी होने वाली है। नवंबर और जुलाई महीने को छोड़ दें तो हर महीने कोई न कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों और पीजी विभागों से ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजभवन से यूजी और पीजी के शिक्षकों के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखने की अनुमति है। विश्वविद्यालय के 3 नए डिग्री कॉलेजों का भी संचालन नए सत्र 2023-24 से होना है। ऐसे में विश्वविद्यालय को और अधिक शिक्षकों की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में फंड की कोई कमी नहीं, फिर भी 8 महीने में 146 आवेदन आए, 92 को मिला योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों से ग्रसित गरीबों के इलाज में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत आर्थिक सहायता का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना की वर्तमान स्थिति यह है कि जागरूकता नहीं होने के कारण राजधानी में वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले 8 महीने में मात्र 146 आवेदन सिविल सर्जन के पास पहुंचे। इसमें 92 गंभीर रोगियों के इलाज के खर्च का भी भुगतान कर दिया गया। सबसे ज्यादा आवेदन कैंसर के 86 रोगियों ने आवेदन दिया था, जिसमें सिविल सर्जन के स्तर से 2.81 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट के 3 रोगियों को 5-5 लाख जबकि एक मरीज को 2.75 लाख अलॉट किया गया। इधर जो है 8 माह में कुल 146 आवेदन अलग अलग बीमारी के कारण मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ लेने के लिए प्राप्त हुए थे, जबकि इसमें करीब 35% आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। रिजेक्ट का कारण यह था कि ये वैसे मामले थे जो सूचीबद्ध अस्पतालों के दायरे के बाहर थे। अधिकांश के डॉक्यूमेंट अधूरे थे।
आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। आवेदनकर्ता को अंचल अधिकारी से एक आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जिसमें उनकी सालाना आय लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख से कम हो। नए साल पर रेस ड्राइविंग करने वालों और मंचलों पर चलेगा पुलिस का डंडा। नए साल पर मंचलों और रेस ड्राइविंग करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस का डंडा चलेगा। लोग नए साल का जश्न अच्छे से मनाएं और किसी तरह की कोई वारदात न हो, इसकी तैयारी के लिए सोमवार रात 8:30 पर बिष्टुपुर थाने के मल्टीपर्पज हॉल में एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों संग बैठक की। पुलिसकर्मियों को बताया, चेकिंग के दौरान यदि कोई बाइक सवार पुलिस को देख भागता है तो उसे भागने दें। उन पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। एसएसपी ने बताया कि साल में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से काफी सैलानी आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सादे लिबास में विशेष स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। इस मौके पर ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर भी मौजूद थे। आदिवासी युवा को सामने रखकर बिहार और यूपी के लोग कोर्ट से सरकार की नीतियां कर रहे हैं रद्द। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद लगभग 1 बजे फिर से सत्र शुरू हुआ। इस दौरान एक बार फिर भाजपा के विधायक बेल तक चले गए। इस दौरान सदन में 8,533 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा नहीं कि राज्य में पहली बार नियोजन नीति को रद्द किया गया है, ऐसा तीसरी बार हुआ है जब नियोजन नीति रद्द हुई है। यह भी साजिश के तहत किया जा रहा है। कोर्ट में किसी आदिवासी युवा को सामने किया जाता है, इसके बाद 20 लोग पिटिशनर बन जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बिहार यूपी के हैं। यही लोग नीतियों को हाईकोर्ट से रद्द कराते हैं। ये नहीं चाहते कि झारखंड के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो। अगर हम चाहते हैं कि राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी राज्य के युवाओं को मिले तो इसमें गलत क्या है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कराने के पीछे की साजिश को समझने की जरूरत है। उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक जो सदन से पारित हुआ है वह 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। इसे लेकर राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं। सभी दलों को पत्राचार किया हूं। अपील है कि झारखंड हित में सभी विधायक राजभवन चलें। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।